स्टूडेंट्स, हमारा आज का पहला टॉपिक है जीनोमिक लाइब्रेरी। अ जीनोम इज़ ए फुल सेट ऑफ जीन्स ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी एक फ़र्द में जितने भी तरह के जीन्स जो भी किस्म के पाए जाते हैं उस पूरी कलेक्शन को जीनोम कहते हैं। अ जीनोम लाइब्रेरी इज़ ए कलेक्शन ऑफ बैक्टीरियल और बैक्टीरियोफेज क्लोन्स, ईच क्लोन कंटेनिंग ए पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए फ्रॉम द सोर्स सेल। जीनोमिक लाइब्रेरी एक ज़्यादा बड़ी एग्रीगेशन या जिसे हम कलेक्शन कहते हैं वो होती है किसी बैक्टीरिया की या एक ऐसे वायरस की जो कि बैक्टीरिया के ऊपर एक्शन करते हैं, अटैक करते हैं, उन्हें बैक्टीरियोफेजिस कहा जाता है, उनके क्लोन्स की। और इनमें इनका मखसूस पूरा सेगमेंट होता है डीएनए का। फॉर मेकिंग अ जीनोमिक लाइब्रेरी एन ऑर्गेनिजम्स डीएनए सिंपली sliced up into pieces and pieces are put into vectors that is plasmids और viruses। अगर आपने ये कलेक्शन बनानी है तो लेबॉर्ट्री में हम क्या करते हैं, हम एक ऑर्गेनिज्म लेते हैं जो हमारा डिज़ायर्ड ऑर्गेनिज्म है, उसके डीएनए को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं और किसी भी वेक्टर की किस्म को इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो प्लाज्मिड हो या वायरस हो, और फिर इसको उस होस्ट बैक्टीरिया में डाल देते हैं। द एंटायर कलेक्शन ऑफ बैक्टीरियल एंड बैक्टीरियोफेज क्लोन्स दैट रिजल्ट कंटेन ऑल द जीन्स ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। इस तरह से जो तमाम कलेक्शन बनती है उसमें बैक्टीरिया बैक्टीरियोफेज दोनों के क्लोन पाए जाते हैं और जिस ऑर्गेनिज्म के जीन लिए गए थे उसकी बहुत सारी कॉपीज़ तैयार हो जाती हैं। अ पर्टिकुलर प्रोब कैन बी यूज टू सर्च जेनेटिक लाइब्रेरी फॉर अ सर्टन जीन। क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए मटेरियल है इतना लंबा है और उसमें इतने सारे जीन्स हैं, इसलिए अगर किसी ख़ास जीन को हमने तलाशना हो तो हमें एक मखसूस सेगमेंट जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं निशानी के लिए, जिसको प्रोब का नाम दिया जाता है। मुख्तलिफ जो प्रोब हैं इस मामले में यूज़ होते हैं। अ प्रोब इज़ अ सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दैट विल हाइब्रिडाइज और पेयर अप विद अ सर्टेन पीस ऑफ डीएनए। तो डीएनए को ढूंढने के लिए जो मखसूस सीक्वेंस हमें दरकार है, क्योंकि हम डीएनए को जब स्टडी करते हैं, जीन को जब स्टडी करते हैं तो हम उसके अंदर मौजूद जो न्यूक्लियोटाइड्स की तरतीब है उसको लोकेट कर लेते हैं। तो इस केस में हमारे पास प्रोब जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, जो कि उस हिस्से पर आकर अटैच हो सकता है और पेयरिंग कर सकता है। ज़ाहिरी बात है जब ये पेयरिंग करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो रिक्वायर्ड सेगमेंट है वो यहाँ मौजूद है, क्योंकि हमारा जो प्रोब हमने डिज़ाइन किया था जीन में सीक्वेंस देख के न्यूक्लियोटाइड्स का, तो उसके मुताबिक ये यहाँ पर आकर लग चुका है। बैक्टीरियल सेल्स ईच कैरिंग अ पर्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी प्लेटेड ऑन टू एगर इन ए पेट्री डिश। जो बैक्टीरियल सेल्स हैं जो कि मखसूस डीएनए फ्रेगमेंट्स रखते हैं, जिनको हमने वेक्टर के तौर पर यूज़ किया है, इनको हम लेबॉर्ट्री में एगर जो है मीडियम तैयार करके पेट्री प्लेट्स के अंदर पोर करते हैं। पेट्री प्लेट्स के अंदर एगर जम जाता है और उस पर बैक्टीरिया को ग्रो कराया जाता है, और ये बड़ा आसान तरीका होता है बैक्टीरिया को ग्रो कराने का। आफ्टर द प्रोब हाइब्रिडाइजेज इनटू जीन्स ऑफ इंटरेस्ट, द जीन्स कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द फ्रेगमेंट। जब हमारा जो प्रोब है वो हाइब्रिडाइज होकर लग जाता है, जीन के साथ जाकर पेयर अप हो जाता है, अटैच हो जाता है, तो उस जीन को बाकी के सेगमेंट से हम अलहदा कर सकते हैं। नाउ दिस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट कैन बी क्लोन्ड फर्दर और इवन एनालाइज्ड फॉर इट्स पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस। अब अगर हमने इसको देखना है कि इसमें डीएनए का सीक्वेंस क्या है, या अगर हम चाहते हैं कि इसकी मज़ीद कॉपियाँ तैयार हो, तो दोनों काम जो हैं बड़े आराम से किए जा सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे पास पेट्री प्लेट है, उसके अंदर हमने एगर मीडियम डाला हुआ है। हमने बैक्टीरिया को इस एगर मीडियम के ऊपर जो है वो ट्रांसफ़र किया है। बैक्टीरिया जो है इन्होंने ढेर सारी कॉलोनीज़ बना दी हैं, और क्योंकि ये एक मखसूस बैक्टीरियम की कॉलोनीज़ तैयार हुई हैं जो कि सेम कॉपी तैयार करी है डीएनए की, तो हम इन्हें क्लोन कहेंगे। और इन क्लोन्स को हम जो है रेडियो एक्टिव प्रोब इस्तेमाल करके लोकेट भी कर सकते हैं कि इनमें इनका जो पूरा डीएनए सेगमेंट है उसमें हमारा रिक्वायर्ड जो सेगमेंट है, जो सीक्वेंस है, वो किधर मौजूद है। उसके बाद जब रेडियोग्राफी की जाती है तो उससे पता चल जाता है जहाँ पर प्रोब जाके अटैच हो गया होता है वहाँ से वो रेडियो एक्टिविटी एमिट कर रहा होता है, तो ये एक निशानी हो जाती है जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि ये हमारा डीएनए सीक्वेंस है या सेगमेंट है जो कि हमें रिक्वायर्ड है। और हम मज़ीद बैक्टीरिया का भी जो इस्तेमाल है वो कर सकते हैं क्लोन्स और ज़्यादा पैदा करने के लिए। इसी तरह अगर आप यहाँ एक डायग्राम है हमारे पास, यहाँ देखें तो आपको दो डीएनए के स्ट्रैंड नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर उसका जो ट्विस्टिंग है उसको सीधा करके दिखाया गया है, 5 प्राइम्स टू 3 प्राइम, 3 प्राइम्स टू 5 प्राइम, क्योंकि आपको पता है डीएनए का सेगमेंट जो होता है वो एंटी पैरेलल होता है। अगर आप इसको 1 मिनट के लिए मखसूस दर्जा हरारत पर हीट करेंगे तो बॉन्डिंग टूट जाएगी और दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। जब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के दरमियान में बॉन्डिंग टूट जाती है और ये एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये सेपरेट हो गए हैं या डी नेचर हो गए हैं। उसके बाद उसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के लिए हमने 2 मिनट चाहिए होंगे। अब हम प्राइमर यूज़ करेंगे। प्राइमर भी अगेन हमारे पास कुछ न्यूक्लियोटाइड्स का छोटा सा सीक्वेंस होता है जो जाकर हमारे मखसूस सेगमेंट के ऊपर अटैच हो सकता है, बाइंड हो सकता है।
तो हम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे जो कि इस रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा। अब आप देख सकते हैं कि प्राइमर जो है रेड कलर का छोटा सा टुकड़ा है और ये हमारे रिक्वायर्ड सेगमेंट के साथ जाके अटैच हो गया दोनों जगह। तो हम इस तरह से बार बार जो है प्राइमर्स का इस्तेमाल करके कॉपीज़ जो है वो सिंथेसाइज कर सकते हैं। ये जो आपने अभी टेक्निक देखी इस डायग्राम में, ये पीसीआर टेक्निक है जो कि अब पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में जो है जाबता इस्तेमाल हो रही है रिसर्च के पर्पसेस के लिए, और इसके बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं और इसकी और नई से नई किस्में जो हैं वो दुनिया में जो है वो डिस्कवर की जा रही हैं। अब हम इसी के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं इस टॉपिक के अंदर जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहलाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैरी बी म्यूलिस ने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है वो डिस्कवर किया था 1983 में, और फिर इसकी मदद से उन्होंने इंसानों को इस काबिल बना दिया, रिसर्चर्स को इस काबिल बना दिया कि जिस डीएनए सेगमेंट और सीक्वेंस की ज़्यादा बड़ी तादाद में कॉपीज़ चाहिए तो उसको फटाफट जो है हम तैयार कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको इसको तशबीह दूँगी फ़ोटोकॉपी की मशीन की तरह, कि हम एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं फ़ोटोकॉपियर के पास और फ़ोटोकॉपियर को कहते हैं कि इसकी 10 या 20 जो है फ़ोटोकॉपीज़ निकाल दें। तो फ़ोटोकॉपीज़ जो होती हैं वो बिल्कुल डिटो सेम होती हैं जो डॉक्यूमेंट हमने दिया होता है, तो थोड़ा सा ही फ़र्क होता है। तो इसी तरह पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में भी थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं होता, बल्कि डीएनए की हज़ारों की तादाद में कॉपियाँ जो है वो इकट्ठी मिल सकती हैं, क्योंकि डीएनए जो है विरासती मादा है। तो विरासती बीमारियों को देखने के लिए, रिसर्च पर्पसेस को देखने के लिए, फोरेंसिक डिपार्टमेंट्स के लिए, क्राइम ब्रांच के लिए, इतनी सारी जगहों के लिए जो जहाँ पर डीएनए की इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है, तो वहाँ पर एक ऐसी टेक्निक की ज़रूरत थी जहाँ पर डीएनए की कॉपीज़ तैयार की जा सकें, उसको स्टडी किया जा सके। तो इसलिए पीसीआर जो है ये कैरी बी म्यूलिस की डिस्कवरी के बाद इंतहा दर्जे जो है इसने कामयाबी दी इस फील्ड में, और बायोटेक्नोलॉजी में भी इसका इस्तेमाल होने लगा। और बड़ी ही तेज़ी से पीसीआर जो हमारे पास टेक्निक है और जो मशीन हम इसमें इस्तेमाल करते हैं जिसे थर्मोसाइक्लर कहते हैं, उसकी मदद से बड़ी ही थोड़ी देर में हज़ारों की तादाद में डीएनए की कॉपीज़ तैयार करने का जो मरहला है वो बड़ा आसान हो गया, जो कि बड़ा मुश्किल होता था। तो जो पीसीआर है उसको शुरू करने से पहले ज़ाहिरी बात है कुछ जो प्रोसेस होता है उसकी तैयारी के लिए वक्त लगता है। तो 20 बेसिस पर मुश्तमिल छोटे छोटे प्राइमर्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि हमारे रिक्वायर्ड डीएनए के साथ जाके अटैच हो जाते हैं, और फिर उसके आगे न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो ऐड होते चले जाते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसके अलावा जो है एक हमारी मशीन है जो जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि पीसीआर थर्मोसाइक्लर मशीन कहलाती है, वो इस्तेमाल होती है इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए। इसके अलावा क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो टेम्परेचर सेंसिटिव है, लेकिन यहाँ पर हमने हज़ारों की तादाद में जो कॉपीज़ तैयार करनी है उसके लिए हमें मखसूस दर्जा हरारत पर एक रिएक्शन शुरू करना पड़ेगा जिसमें जल्दी जल्दी कॉपीज़ तैयार होती चली जाएँ और डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता चला जाए। तो हमें अपनी रिसर्च के दौरान मालूम हुआ कि थर्मस एक्वाटिकस नाम का एक बैक्टीरियम है जो कि इस ऐसे एंजाइम पैदा करता है जो कि हीट से सेंसिटिव नहीं है। और ये जो थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरियम है इसका नाम ही थर्मस एक्वाटिकस इसलिए रखा गया है क्योंकि ये अमेरिका में जहाँ पर गर्म पानियों के चश्मे पाए जाते हैं वहाँ पर ज़िंदा रह सकता है। हर जानदार जो अल्लाह ताला ने उसको एक लिमिट दे रखी है कि वो मकसूद दर्जा हरारत जैसे ही बढ़ने लगता है तो उससे ज़्यादा या उससे ज़रूरत से ज़्यादा कम दर्जा हरारत पर स्टेबल नहीं हो पाते। तो ये जो बैक्टीरियम है ये शदीद गर्म पानियों में, उबलते हुए पानियों के चश्मों में पाया जाता है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसमें कितनी हीट सेंसिटिविटी होगी। तो इससे हासिल होने वाले एक एंजाइम जिसका नाम टॉप पॉलीमरेज रखा गया है, इसके नाम के ही मुताबिक उसको इस्तेमाल किया जाने लगा पीसीआर की टेक्निक के लिए। और फिर लेबॉर्ट्री के अंदर पूरा सामान को तैयार करके तो इंसान इस काबिल हो गया, रिसर्चर्स इस काबिल हो गए कि हम डीएनए की कॉपियाँ जो हैं वो तेज़ी से सिंथेसाइज कर सकें। तो अभी आपने ऊपर जो टॉपिक पीसीआर का पढ़ा है उसके लिए डायग्राम ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पेज नंबर 206 पर टॉप पर मौजूद है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एनालाइजिंग डीएनए, कि हम डीएनए को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। द एंटायर जीनोम ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी सब्जेक्टेड टू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, अ प्रोसेस डिस्क्राइब्ड इन फिगर 23.6। तो 23.6 जो हमारे पास फिगर है उसमें यहाँ पर हम देख सकते हैं ये पूरे हमारे जो है एक साइकिल दिखाया गया है। आपको थोड़े से मशीनें, थोड़ी सी ज़रूरत की चीज़ें दिखाई गई हैं जो कि लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज की जाती हैं। बहुत सारे सॉल्यूशंस, केमिकल्स होते हैं जिनको लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर करना पड़ता है और डीएनए को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं ये टेक्निक्स। इसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं।
तो ये रिसर्चर्स इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे पर्पसेस के लिए। तो जीनोम जो है उनको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के थ्रू जो है वो ट्रीट किया जाता है, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, क्योंकि डीएनए तो इतना लंबा है कि उसको एक साथ आप प्रोसेस नहीं कर सकते। इसलिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्योंकि मॉलिक्यूलर सिजर्स कहलाते हैं, तो ये उनको कट करने का आसान तरीका है।